हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 6 इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास, आपका लेसन 5 शुरू मैंने करवा दिया। शॉर्टिंग मटेरियल्स। शॉर्टिंग मटेरियल्स में आपके कई सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ आपको क्लियर है। इसमें मैं एक एक करके आपको टेक्सचर, लेक्चर, स्टेट वगैरह सारी चीज़ें बता दी थी। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन चल रहा था, दैट्स सॉलिबिलिटी। एंड सॉलिबिलिटी के आगे आप देखते हैं आज कौन सा पॉइंट कंसीडर करना है। सॉलिबिलिटी में आपने देखा था, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन लिखाई थी, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, है ना, वो आपकी सॉलिबिलिटी है। टू गेट डिजॉल्विंग अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड आपका सॉलिबिलिटी। इसी तरह से आपके यानी सॉलिबिलिटी के अंदर ही अगर बात की जाए तो आपका आता है सॉलिबिलिटी के अंदर कैटेगरीज में मिजिबल लिक्विड्स, मिजिबल लिक्विड्स, मिजिबल लिक्विड्स क्या होते हैं तो, और इसमें आप ये बता सकते हैं मिजिबल लिक्विड्स क्या हैं। लिक्विड्स that dissolve in another liquid are called miscible liquids। मिजिबल लिक्विड्स, तो ये आपके मिजिबल लिक्विड्स की डेफिनेशन हो गई। सॉलिबिलिटी के अंदर आपको ये पढ़ना है। मिजिबल लिक्विड्स क्या होते हैं कि लिक्विड्स दैट डिजॉल्व इन अनदर लिक्विड इज कॉल्ड मिजिबल लिक्विड। तो लिक्विड दैट डिजॉल्व इन अनदर लिक्विड आर कॉल्ड मिजिबल लिक्विड। एग्जाम्पल सच एज, आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल अल्कोहल, लेमन जूस, लेमन, आप इसमें देख सकते हैं लेमन जूस, हनी एंड विनेगर, एक्सेट्रा। इसी तरह से आप बी पार्ट में आप बताएंगे कि इनविजिबल लिक्विड्स क्या होते हैं। दैट्स इनविजिबल लिक्विड्स क्या है। इसमें आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, लिक्विड्स that do not dissolve in water, dissolve in another liquid, are called immiscible liquid। immiscible liquids, ठीक है। अब इनमिजिबल लिक्विड्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, कैरोसिन, कोकोनट ऑयल,
डीजल एंड पेट्रोल तो आप सॉल्युबिलिटी के अंदर 2 पॉइंट का डिस्कस कर चुके बेटा, जिसमें से एक पॉइंट है आपका मिजिबल लिक्विड्स और दूसरा है आपका इमिजिबल लिक्विड्स। मिजिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? लिक्विड्स दैट डिजॉल्व इन अनदर लिक्विड आर कॉल्ड मिजिबल लिक्विड्स। एग्जाम्पल अल्कोहल, आपका लेमन जूस, हनी एंड विनेगर। और इमिजिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? तो लिक्विड्स दैट डू नॉट डिजॉल्व इन अनदर liquids that do not dissolve in another liquid are called immiscible liquids, like example kerosene, coconut oil, diesel and petrol। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट कि सम गैसेस आर डिजॉल्व इन वाटर। गैसेस भी कुछ ऐसे होते हैं जो डिज़ोल्व हो सकते हैं वाटर के अंदर, तो ये आप नोट में लिख सकते हैं। आप इसको नोट के अंदर लिख सकते हैं। जैसे गैसेस आप इसके अंदर डाल सकते हैं कि गैसेस ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर। Gases also dissolve in water। तो इसके अंदर आप दे सकते हैं एग्जांपल, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो आप गैसेस ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर, जिसके अंदर फर्स्ट है आपका ऑक्सीजन, सेकेंड है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों गैसेस डिज़ोल्व हो सकती हैं वाटर के अंदर। जैसे आपका फर्स्ट आपका मिजिबल लिक्विड्स के अंदर मैंने आपको समझाया कि कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो दूसरे लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व आराम से हो जाते हैं, डेट ईजिली डिज़ोल्व इन अनदर लिक्विड, उसको मिजिबल कहते हैं। जैसे अल्कोहल है, वो किसी भी चीज़ में डिज़ोल्व होने का उसका पॉसिबिलिटी रहती है। लेमन जूस है, हनी है, विनेगर है, तो वो भी आपका डिज़ोल्व होने की उसमें ईज़िली डिज़ोल्व होने की उसकी क्वालिटीज़ होता है। इमिजिबल लिक्विड्स में वो डिज़ोल्व दूसरे लिक्विड में डिज़ोल्व होने की क्वालिटीज़ उनके अंदर नहीं होती, दैट्स कॉल्ड इमिजिबल लिक्विड्स एंड दैट्स एग्जांपल्स केरोसिन, कोकोनट ऑयल, डीजल एंड पेट्रोल। वो ईज़िली वे में जनरली सभी लिक्विड्स में पॉसिबिलिटी नहीं होती कि आपस में एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाएं। इसी तरह से आपने ये नोट के अंदर आपको डालना है कि गैसेस ऑल्सो डिज़ोल्व इन वाटर। गैसेस में आप कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ले सकते हैं। ऑक्सीजन भी आपकी वाटर के अंदर अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाती है। जिसको आपको पता है कि ऑक्सीजन को टेक करते हैं कौन, ये भी आपको पता है कि जो पानी में रहने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को ही यानी वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन जो है डिज़ोल्व होती है उसी को लेके वो लाइव करते हैं, उसी को लेके वो ज़िंदा रहते हैं, उसी को लेके वो बचे रहते हैं, उनकी लाइफ सेफ़ रहती है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी वाटर के अंदर एब्जॉर्ब होता है, जिसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर प्लांट लेते हैं। दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर के अंदर डिज़ोल्व होता है, वो आपका इनटेक किया जाता है प्लांट्स के द्वारा एंड प्रोसेस नेम फोटोसिंथेसिस। तो इस तरीके से दोनों गैसेस आपकी डिज़ोल्व हो सकती है वाटर के अंदर। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट आप कंसीडर करेंगे फ्लोटेशन। तो देन फ्लोटेशन क्या है, व्हाट इज़ फ्लोटेशन, दैट्स इट। अब आप देखेंगे फ्लोटेशन क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लेंगे इसमें फ्लोटेशन। अब देखिए व्हाट इज फ्लोटेशन, दैट्स फ्लोटेशन की डेफिनेशन।
आप इसमें लिख सकते हैं द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल to float on water is called flotation. तो ये आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हाट इज़ फ्लोटेशन, दैट्स फ्लोटेशन का क्या मतलब होता है। तो आप लिख सकते हैं द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू फ्लोएट ऑन वाटर इज़ कॉल्ड फ्लोटेशन, यानी कि जो मटेरियल्स की एबिलिटी होती है जिसके कारण वो वाटर पर फ्लोएट कर सकता है, वो उसकी क्वालिटी कहलाती है फ्लोटेशन। इसके बाद फ्लोटेशन आप ये भी लिख सकते हैं कि जो उसकी एबिलिटी होती है फ्लोएट करने की, वो डिपेंड करती है डेंसिटी पर, पर्टिकुलर डेंसिटी पर करती है वो सब्सटेंस की, कि वो कितना सब्सटेंस वो उसकी डेंसिटी पावर है। तो देन आप डेंसिटी को आप क्लेरिफाई कर सकते हैं कि व्हाट इज़ डेंसिटी। देन द डेंसिटी को आप डेफिनेशन दे सकते हैं द मास पर यूनिट वॉल्यूम of a substance is referred to as density। ये आपकी डेंसिटी की डेफिनेशन हो गई कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज रेफर्ड टू एज डेंसिटी। तो डेंसिटी का मतलब हो गया कि सब्सटेंस का कितना एबिलिटी पावर है फ्लोएट करने का, तो वो उसका फ्लोटेशन हो गया। एंड द डेंसिटी क्या होती है बेटा, कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, यानी कि कोई भी सब्सटेंस कितना भारी है, कितना हल्का है, या उसकी कितनी पावरेंस है, डेंसिटी उसकी क्या है, दैट्स कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, इसको आप डेंसिटी को आप बता सकते हैं कि रीज़न वाइज कि दिस इज़ बिकॉज द डेंसिटीज़ ऑफ पेपर वुड एंड द आयरन नेल्स आर डिफरेंट। आप ये चीज़ अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटीज़ द आयरन नेल और आपका जो है पेपर वुड, दोनों के अंदर जो डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है। पेपर वुड आपका फ्लोएट कर सकता है वाटर पर आप ये देख सकते हैं आयरन पेपर वेट जो यानी पेपर वुड जो होता है वो भी फ्लोएट कर सकता है, लेकिन अगर आप कोई चीज़ हैवी बनाते हैं देन वो धीरे धीरे वो नीचे चला जाएगा, बैठता जाएगा, क्योंकि अगर उसकी डेंसिटी आपकी वाटर से हैवी हुई तो ज़्यादा हुई तो वो फ्लोएट नहीं कर पाएगा, वो नीचे डिप कर जाएगा। तो ये आज ज़रूरी है कि किसी भी सब्सटेंस का फ्लोएट होना यानी फ्लोएट करना वो डिपेंड करता है डेंसिटी पर। अगर वो लाइटर होगा कंपैरिजन देन वाटर तभी वो वाटर पर फ्लोएट करेगा, अगर वो हैवियर होगा वाटर से डेंसिटी में तो वो आपका डिप कर जाएगा, यानी कि वो फ्लोएट नहीं कर पाएगा। देन बेटा आप ये देख रहे हैं कि इतनी प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने डिस्कशन जो किया वो एक पॉइंट आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा कि सॉलिबिलिटी के बाद आपने देखा कि दो तरह के आपने लिक्विड जाने कि कौन कौन से लिक्विड होते हैं। इसी तरह से आपने देखा कि मिजिबल लिक्विड क्या होते हैं, इनमिजिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, दोनों के एग्जांपल्स क्या हैं। एंड देन अब आपने देखा कि फ्लोटेशन, मैंने आपको बताया कि फ्लोटेशन क्या होता है। फ्लोटेशन के बाद आपने डेंसिटी की चर्चा की एंड डेंसिटी पे भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसा कि आपकी बुक में दिखाया है कि देखिए इसमें हैवियर और यानी लाइटर के बारे में कि अगर हैवियर है दिस इज़ बिकॉज द डेंसिटी ऑफ पेपर वुड एंड आयरन इज डिफरेंट
यानी कि अगर वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि लाइटर होगा अगर कंपैरिजन एंड वाटर तभी फ्लोएट करेगा, अगर हैवियर होगा तो वो डिप कर जाएगा। इसके बाद आपकी और भी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, देन और प्रॉपर्टीज़ की चर्चा आपके मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर करूँगी। तो इतनी प्रॉपर्टीज़ आपकी कंप्लीट हो गई एंड कंप्लीट मैटर ऑफ लेसन ये अभी 5 आपका थोड़ा सा मैटर इसके अंदर रह गया कंप्लीट होने के लिए। तो इसके बाद का आपका जो प्रॉपर्टीज़ है रिमेनिंग वो आपका नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।